बिग बॉस में जाकर एक चुटकी में गंवा सकते हैं इज्जत, नाम और शोहरत। शो के एक्स कंटेस्टेंट्स ने खोले काले राज। रियलिटी शो बिग बॉस पिछले 18 सालों से टेलीकास्ट हो रहा है और इस शो को बहुत पसंद भी किया जाता है। हर सीजन में नए चेहरे आते हैं, कुछ विवादों में घिर जाते हैं तो कई फेमस भी हो जाते हैं। अब एक्स कंटेस्टेंट्स अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी वाइफ शिल्पा ने कुछ खुलासे किए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस पिछले 18 सालों से टेलीकास्ट हो रहा है और इसकी इंडिया में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हर साल नया सीजन आता है और हर बार नए चेहरे नजर आते हैं। इस शो ने कुछ कंटेस्टेंट्स को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया तो कई गुमनाम भी हो गए। सलमान खान के इस शो पर ये आरोप भी लगते आए हैं कि कई पार्टिसिपेंट्स डिप्रेशन में भी चले गए। अब बिग बॉस 7 के 2 सदस्यों ने इसको लेकर ही कई खुलासे किए हैं। बिग बॉस के काले राज खोले हैं। अपूर्वा अग्निहोत्री और उनकी वाइफ शिल्पा ने इंटरव्यू में बिग बॉस शो को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अपूर्व ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं था क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर जाकर आपने थोड़ा बहुत जो भी कमाया होता है जिंदगी में। अपूर्व अपनी बात खत्म कर पाते तभी बीच में ही शिल्पा उन्हें रोकती हैं और कहती हैं, उससे पहले मैं बताना चाहती हूं कि पहले सीजन से लेकर 7वें सीजन तक हर साल अपूर्व को और मुझे कॉल आता था और हम हर साल मना कर देते थे क्योंकि या तो वो चाहते थे कि अपूर्व आए या तो वो चाहते थे कि मैं आऊं, लेकिन कॉल हर सीजन में आया था। ये 7वां सीजन था जब उन्होंने फाइनली कहा था कि बतौर कपल आइए, तब जाकर हमने सोचा कमाई हुई इज्जत, नाम और शोहरत चुटकी में गंवा सकते हैं। इसके बाद अपूर्व आगे कहते हैं, मेरा लॉजिक सिर्फ यही था कि बिग बॉस में जाकर बहुत आसानी से जो भी आपने कमाया होता है ना, जो भी इज्जत, नाम, शोहरत थोड़ी बहुत आपने कमाई होती है, उसको आप एक चुटकी में गंवा सकते हैं। सिर्फ 3 महीने में आप अपनी पूरी इज्जत उतार के वापस आ सकते हैं। ये लोगों के साथ हुआ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिग बॉस गए हैं और जब वो वापस आए वो गंभीर डिप्रेशन में थे। उनको मनोचिकित्सक हेल्प लेनी पड़ी। कमेंट्स का पड़ता है असर। फिर शिल्पा आगे कहती हैं, बहुत लोगों को लेनी पड़ती है। फिर अपूर्व कहते हैं, आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि जो बातें सुनाते हैं लोग, जो फोरम में गालियाँ पड़ती हैं एक्ट्रेस को, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सब झेलना आसान नहीं है। कितनी भी मोटी चमड़ी के हो आप, कितने भी बहादुर हो, कितने भी ऐसे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो आप अफेक्ट होते हैं। कई सदस्यों को बाद में लेना पड़ा थेरेपिस्ट का सहारा। इसके बाद शिल्पा आगे बोलती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बिग बॉस के बाद थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ये दुख की बात है। वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने और अपूर्व ने पर्सनली बिग बॉस की जर्नी एंजॉय नहीं की थी। आपको बता दें कि अपूर्व और शिल्पा ने बिग बॉस 7 में हिस्सा लिया था। शो की विनर गौहर खान थी। 18 साल पहले शुरू हुआ था शो। बिग बॉस एक रियलिटी शो है जो डच रियलिटी शो बिग ब्रदर पर बेस्ड है। ये ओरिजिनली हिंदी भाषा में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बढ़कर 7 भारतीय भाषाओं कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम में भी आने लगा। पहला सीजन साल 2006 में आया था, जिसे अरशद वारसी ने होस्ट किया था। दूसरे सीजन को शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया। तीसरे में अमिताभ बच्चन और चौथे में सलमान खान की बतौर होस्ट एंट्री हुई थी। इसके बाद से ये बागडोर सलमान के हाथ में ही है।